दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार। आप देख रहे हैं युवा दस्तक। युवा दस्तक पे हमारे साथ एक युवा साथी है जिसका नाम है प्रिया। प्रिया ने कस्तूरबा गांधी से 8वीं तक की पढ़ाई पास कर लिया है। रिनिया गांव की रहने वाली प्रिया आईपीएस बनना चाहती है और आज युवा दस्तक पे हमारे साथ है। हम प्रिया से बात करेंगे और उसके संघर्ष की कहानी, कैसे प्रिया अपनी आईपीएस की तैयारी को लेकर के सपना देख रही है और संघर्ष के साथ पढ़ाई कर रही है, क्योंकि बेहद गरीबी के हालात, दलित परिवार से आने वाली प्रिया आज अपनी पढ़ाई के प्रति तत्पर है। प्रिया, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम प्रिया है जी। मैं ग्राम रनिया की रहने वाली हूँ जी। मेरे पिता का नाम श्री माता प्रसाद है एंड मेरी मम्मी का नाम श्रीमती सरला देवी। जी। मैंने कस्तूरबा में पढ़ाई की है। जी। तो प्रिया, कस्तूरबा आप कैसे पहुंच गए? आपने गांव में 5वीं तक की कहाँ पढ़ाई करी और कैसे पता चला कि आपको कस्तूरबा में जाना है? पहले हम यहीं पे हीरापुर में पढ़ते थे, प्राइवेट स्कूल में। 5 तक की पढ़ाई की, 6वीं क्लास में ही पढ़ाई की। जी। लेकिन कोरोना की वजह से फिर मम्मी ने वापसी फिर से 6वीं में नाम लिखवा दिया कस्तूरबा में। ठीक है। जिसकी जानकारी हमारे मौसा जी ने दी थी। जी। तो हम वहाँ पे मौसा जी की लड़की और हम और 2 लड़कियाँ और थीं। अच्छा। तो चारों ने मिलके वहाँ पे पढ़ाई की 3 साल। तो क्या होता है कस्तूरबा विद्यालय में? आप थोड़ा वहाँ के बारे में बताइए। कस्तूरबा विद्यालय में कैसे बच्चे पढ़ते हैं? खासतौर से लड़कियां रहती हैं ना, उनके लिए आवासीय विद्यालय। लड़कियाँ तो क्या सुविधाएं हैं वहाँ के बारे में बताइए। स्कूल के बारे में, कैसा स्कूल है आपका? वो स्कूल तो बहुत अच्छा है और वहाँ की पढ़ाई भी बहुत अच्छी है। जी। टीचर भी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसे कोई कुछ भी मतलब समझ में ना आए। अच्छा। ऐसी वहाँ पे पढ़ाई होती है कि मतलब कमजोर से कमजोर बच्चा बहुत होशियार हो जाता है। हम भी इतने होशियार नहीं थे, लेकिन वहाँ जाने के बाद 6 क्लास के तो लॉकडाउन की वजह से पेपर नहीं दे पाए। 7th क्लास में पेपर दिए, फर्स्ट आए। 8th क्लास में पेपर दिए, फर्स्ट आए। बहुत बढ़िया। और हर कामों में फर्स्ट आए। ऐसे ही वहाँ पे गए थे कनासी में पेपर हुआ था एक विज्ञान पर हुआ था, प्रयोगशाला हुई। हाँ। तो वहाँ पर मॉडल भी बहुत बच्चों ले आए थे, लेकिन हम मॉडल लेकर नहीं गए थे। बस वो पेपर दिया था हमने बस। तो निश्चित तौर से कस्तूरबा जैसे विद्यालय है, जो कस्तूरबा आवासीय विद्यालय का एक कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे प्रिया पढ़ के आई है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय उन वंचित तबके की लड़कियों के लिए मिसाल बनते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, और वहाँ निःशुल्क इनका एडमिशन होता है। उसके बाद उनको रहने का, खाने का, पढ़ाई का सारी व्यवस्था किया जाता है। अगर बुंदेलखंड जैसे इतने पिछड़े इलाके में ये कस्तूरबा विद्यालय खास तौर से गर्ल्स एजुकेशन के लिए वरदान साबित होते हैं। अगर ये कस्तूरबा विद्यालय नहीं होता तो शायद प्रिया जैसी एक दलित लड़की वहां जाकर के इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाती। प्रिया, आप बताइए, अगर कस्तूरबा विद्यालय नहीं मिलता तो आपकी पढ़ाई ऐसी हो पाती? नहीं हो पाती। नहीं हो पाती। गांव में तो बस कभी वहाँ पे कंटिन्यू रहते हैं। यहाँ पर घर में कुछ काम आ गया तो नहीं जा पाएंगे। और बहुत सी ऐसी समस्या हो जाती है कि लड़कियां कम ही जा पाती हैं घर से स्कूल में, लेकिन वहाँ पे रहते हैं अच्छे से, खाना पीना सब सुविधा, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती पढ़ने की। जब कंटिन्यू स्कूल में, हॉस्टल में रहेंगे, वहाँ पे पढ़ेंगे, तो कुछ ना कुछ तो असर आएगा ना पढ़ाई का। तो प्रिया, आप एक युवा हैं और युवा के तौर पे आपने 8वीं तक की पढ़ाई किया है, आईपीएस बनने का आपने सपना देखा है। कैसे दिमाग में आया कि आपको आईपीएस बनना है? क्या सोचा? हाँ, सभी लोग कुछ ना कुछ करके पढ़ के बनते तो हैं जी। तो सभी लोग किसी ना किसी सोच से पढ़ाई करते हैं। हमने भी पढ़ाई की है। हमने अपनी गरीबी देखी है कि कैसे हमारे माँ बाप हमें पढ़ाते हैं, कैसे हमें वहाँ पे रखते हैं। बिल्कुल, इसीलिए हमने ये सोचा। बहुत बढ़िया। तो प्रिया वही बता रही है कि किस हालात में मेरे माँ बाप संघर्ष करते हैं, हमें उनका एहसास है और उसी एहसास के तहत मैं पढ़ाई कर रही हूँ और पढ़ाई करके हमें को आईपीएस बनना है। निश्चित तौर से एक बहुत बड़ी बात है कि कस्तूरबा आवासीय विद्यालय जैसे विद्यालय ने इन बच्चियों को 8वीं तक तो पढ़ा दिया, लेकिन एक बड़ा चैलेंज अब सामने खड़ा है कि 8वीं के बाद कहाँ जाएंगी, क्योंकि 8वीं के बाद कस्तूरबा विद्यालय यहाँ है नहीं और लड़कियों के लिए कोई हॉस्टल, उस तरीके की कोई शिक्षा की व्यवस्था है नहीं। मैं युवा दस्तक की तरफ से ये अपील करना चाहूँगा सरकार से भी कि कस्तूरबा आवासीय विद्यालय को 8वीं की अपेक्षा 12वीं तक भी ले जाने की जरूरत है, ताकि
प्रिया जैसी और भी तमाम लड़कियां 12वीं तक की शिक्षा हासिल कर पाए। प्रिया, आपने 8वीं की पढ़ाई कर ली है, आप कहाँ पढ़ोगे, क्योंकि वो स्कूल तो उसके बाद नहीं है या है? अभी है, लेकिन वो सरकार की तरफ से अभी चालू नहीं हुआ था। अच्छा। अभी अभी एक 2023 में नवंबर या दिसंबर के, हमें ज्यादा हाँ, ध्यान नहीं ठीक है। है। हाँ। तो संदीप सिंह सर ने बोला था जी। कि जो स्कूल है KGBB वो अभी चालू करा दिए जाएंगी। अच्छा। 2024 में। अच्छा। 2023 में हो जाए तो हम भी वहीं पर पढ़ते, लेकिन अब नहीं हो पाया तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं सीखपुर में। अच्छा, अभी किसी कॉलेज में एडमिशन लिया है? हाँ। तो कस्तूरा आवासीय विद्यालय को जो बात हम मांग के तौर पे कर रहे हैं, वो निश्चित तौर से सरकार उस पे काम कर रही है। और जैसे प्रिया बता रही है कि वो 2024 में के बाद आगे 12वीं तक की शिक्षा शुरू होगी, तो ऐसी तमाम बच्चे पढ़ पाएंगे। निश्चित तौर से युवाओं के लिए, खासतौर से युवा लड़कियों के लिए ये KGBB कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय एक मील का पत्थर साबित हो रहा है उनकी शिक्षा को लेकर के। प्रिया, आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर और संवैधानिक मूल्यों को लेकर के जो बाबा साहब ने संविधान दिया, वो संविधान को लेकर युवा दस्तक काम करता है, युवाओं की आवाज को बुलंद करता है। आप संविधान के बारे में जानते हैं? यस। कब सुना आपने? क्या जानते हैं? ये जानते हैं कि संविधान को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था, और उसी को पूरा देश फॉलो करता है, और उसी के आधार पे आज हम सब इतने अच्छे से, ऊंच नीच जाति सब कुछ छूट गया हमारा। बिल्कुल। तो अगर संविधान नहीं होता तो क्या होता? संविधान अगर नहीं होता तो आधे लोग तो भूखे गरीबी के मारे मर जाते। बिल्कुल। और बीमारी सब, बहुत सी ऐसी अधिकार ही नहीं मिल पाते, अधिकार ऐसे मिल ही नहीं पाते। जो लड़कियां पढ़ती हैं, जाती हैं, बिल्कुल, यहाँ स्कूल नहीं होते, पढ़ नहीं पाते। सही बात है। तो आज आपकी कहानी बहुत युवा देख रहे हैं, लड़कियां देख रही हैं, उन लड़कियों को आप क्या शिक्षा देंगी, क्या मैसेज देंगे? कि प्रिया का कहना है कि नहीं, आपको भी अपनी जिंदगी में ऐसे बनना चाहिए, क्या कहना चाहोगे? आपको जो आज देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देंगे? किसी भी कार्य करने के लिए बस अपनी सोच पर डिपेंड होना चाहिए, करना क्या है। बिल्कुल। और जिस चीज को ठान लो ना, वो जरूर काम होता है। बिल्कुल। तो आप सब युवाओं के लिए प्रिया का यही मैसेज है, जो चीज ठान लो तो फिर कोई रोक नहीं सकता, और आप अपने हक, अपने सम्मान और अपने लक्ष्य पे जरूर पहुंचते हैं। आज हमारे साथ प्रिया ने बातचीत किया। प्रिया को हमारी शुभकामनाएं युवा दस्तक की ओर से कि वो जरूर IPS बने। एक दलित लड़की का IPS बनने का जो सपना उसने अपने गांव में देखा है, वो सपने को पूरा करे। हमारी शुभकामनाएं उसके साथ हैं। आज की कहानी में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए युवा साथी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान। देखते रहे युवा दस्तक।